नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20 को हम देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 में 3 क्लॉज हैं। ठीक है, सबसे पहला क्लॉज क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसको हम आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि किसी ने जो था वो 2002 में कोई क्राइम किया था। ठीक है, 2002 में कोई क्राइम किया था। ठीक है, सपोज उस समय उस क्राइम के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं था। ठीक है, हमारे संविधान में। ठीक है, और होता क्या है कि 2004 में, ठीक है, उस क्राइम के लिए सरकार जो है वो कोई लॉ लेकर आती है। ठीक है, कोई लॉ लेकर आती है। ठीक है, और इस क्राइम का जो है अभी पता जो है वो 2021 में चलता है। ठीक है, समझ आ रही बात है? ठीक है, क्या हुआ कि किसी ने जो था वो 2002 में कोई क्राइम किया था। ठीक है, उसके लिए जो लॉ लाए थे, हम कब लाए थे? 2004 में लाए थे। ठीक है, उसके बाद अब उस क्राइम का पता कब चला? 2021 में। ठीक है, तो देखिए लॉ कब बना? 2004 में। ठीक है, 2004 में जब लॉ बना, ठीक है, तब से वो लॉ जो होगा वो होगा एप्लीकेबल। ठीक है, उससे पहले के लिए वो लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब अगर 2021 में उस पर कोई केस भी कर दे, ठीक है, उस पर कोई क्या कर दे? केस भी कर दे। ठीक है, तो और ये सिर्फ क्रिमिनल लॉज पर वैलिड होता है। ठीक है, जहाँ पे क्राइम होते हैं। तो 2002, क्योंकि ये जो केस था वो कब आया था? 2002 में आया था। ठीक है, इसलिए 2021 में इस पर कोई भी केस नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लॉ है वो कब आया है? 2004 में आया है। ठीक है, तो 2004 में ये उस डेट को लागू, किसी डेट को लागू हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो है वो पहले वाले लॉज के लिए, पहले वाले जो क्राइम्स हुए हैं उनके लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मतलब सरकार कोई ऐसा कानून बनाए, ठीक है, ठीक है, जैसे सरकार आज कोई कानून बना देती है। ठीक है, तो वो जो कानून है वो आज से वैलिड होगा। ठीक है, ना कि जो पहले वाले क्राइम्स हुए हैं उनके लिए वैलिड होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि कोई भी ऐसे कानून जो आज बने हैं वो पिछले वाले क्राइम्स के लिए वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, अभी जो जैसे 2004 के बाद जैसे 2006 में अगर ये क्राइम हुआ होता, ठीक है, 2021 में पकड़ा गया होता, तो ये जो लॉज थे वो वैलिड थे। ठीक है, मतलब सरकार जो है मतलब जो कानून है, ठीक है, वो 2004 से चला हुआ है। ठीक है, तो 2004 से पहले वाले जो भी क्राइम्स हुए हैं उनके लिए वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है नो डबल जेओपार्डी। ठीक है, अब देखिए इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपने कोई क्राइम कर दिया। ठीक है, आपने कोई चोरी कर दी। ठीक है, आपने कुछ चोरी कर दिया। ठीक है, तो आपको जो है सपोज 6 मंथ की सजा होगी। ठीक है, क्या होगी? 6 मंथ की सजा होगी। ठीक है, आपने सजा काट दी। ठीक है, तो क्या है कि आप जो है वो दोबारा सेकंड टाइम जो है इसके लिए आप वैलिड नहीं है। मतलब ये सजा आपको दोबारा मिले। ठीक है, एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। सिंपल ये है मतलब। ठीक है, नो डबल जियोपार्डी मीन्स कि एक ही क्राइम के लिए आपको दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता, दोबारा जो है आपको सजा नहीं दी जा सकती। राइट? ठीक है, तीसरी चीज जो है वो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ठीक है, आपको जो है पुलिस पकड़ कर ले गई। ठीक है, पुलिस पकड़ कर ले गई। ठीक है, पुलिस पकड़ कर ले गई। ठीक है, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ठीक है, और क्या हुआ कि पुलिस ने आपको पीटा। ठीक है, आपको जो है वो पीटा गया, टॉर्चर करा गया। ठीक है, और आपसे ज़बरदस्ती जो है वो इस तरह से ज़बरदस्ती जो है वो लिखवा लिया गया पेपर पर कि आपने जो है वो क्राइम किया है या आपने चोरी की है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो जो पुलिस ने आपसे लिखवाया है, ठीक है, वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, या फिर आपने क्या करा कि कोई क्राइम करा। ठीक है, आपने कोई क्राइम करा और पब्लिक में जैसे सपोज न्यूज़ वालों के सामने आपने क्या बोला कि मैंने जो है वो क्राइम किया हुआ है। ठीक है, तब भी जो कानून है, ठीक है, तब भी जो कोर्ट है उसको नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी के दबाव में जो है वो न्यूज़ वालों के सामने बोल दिया हो। ठीक है, या आपने किसी दबाव के साथ जो है पुलिस को जो है वो लिख कर दे दिया हो। ठीक है, सिग्नेचर कर दिए गए हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब आपने मान लिया, ठीक है, आपने कोई काम किया है, ठीक है, कोई क्राइम किया है और आपने मान लिया कि आपने जो है वो क्राइम किया है पब्लिकली। ठीक है, लेकिन कानून उसको तब तक नहीं मानेगा जब तक कि आपको कोर्ट के सामने आप गवाही ना दे दें कि हाँ ये मैंने क्राइम किया है। ठीक है, मतलब कोर्ट जो है, ठीक है, मतलब आपको कोर्ट में मानना पड़ेगा ये चीज़ कि आपने जो है वो ये क्राइम किया है। ठीक है, पब्लिकली आप कह रहे हैं, पुलिस वालों के साथ कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके, राइट, ऑलराइट। सो ये था हमारा आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 में 3 बातें थी। ठीक है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कि कोई ऐसे कानून, ठीक है, जो आज बने हैं, ठीक है, वो आज के बाद ही वैलिड होंगे। ठीक है, वो पिछले वाले क्राइम्स के लिए वैलिड नहीं होंगे। दूसरा था नो डबल जेओपार्डी मतलब एक ही किसी क्राइम के लिए जो है आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है,
तीसरा जो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कि आप जो है अपने खिलाफ गवाही दे दें, ठीक है, ठीक है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट, ठीक है, आपको जो है कोर्ट में बाकायदा आपको कोर्ट में जो है वो ये मानना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने जो है वो क्राइम किया है, ठीक है, पुलिस आपसे लिखवा कर भी ले ले उसका कोई महत्व है नहीं, ठीक है, राइट। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले आर्टिकल 20 जो है, ठीक है, आर्टिकल 20 में एक और बात हमने याद रखनी है कि इमरजेंसी में भी ये लॉ जो है वो चलता है, ठीक है, मतलब इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी लगती है, ठीक है, इमरजेंसी जब भी लगेगी, ठीक है, तब भी ये जो लॉज हैं वो वैलिड होंगे, ठीक है, आर्टिकल 20 जो है वो वैलिड होगा। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, लाइफ की सुरक्षा, ठीक है, लाइफ की सुरक्षा, ठीक है, जीवन की सुरक्षा और पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी। तो ये जो विचार है वो हमारे जापान से, हमारे ये जो आर्टिकल 21 है वो डिराइव किया गया है जापान से, ठीक है, जापान से, ठीक है, जापान में भी एक ऐसा लॉ है, ठीक है। सो आर्टिकल 21 में ये सारी बातें जो है लिखी गई हैं, ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्या है कि मानव गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए, ठीक है, सबसे पहली बात क्या कहता है कि हर व्यक्ति को जो है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो है वो छूट है, ठीक है, मतलब आप किसी के दबाव में जो है वो जीवन ना जी रहे हो, ठीक है, कोई ऐसी बात, ठीक है, जो आपको परेशान करे, हो सकता है कि मेंटल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट, ठीक है, किसी भी तरह की बात हो सकती है, ठीक है, वैसी बात अगर आपको महसूस होती है देन यू कैन, ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, कि सपोज आपको कोई परेशान कर रहा है मेंटली, ठीक है, टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो हर किसी व्यक्ति को जो है वो गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, ओके। दूसरा, ठीक है, लाइफ की सुरक्षा, ठीक है, हर किसी के जीवन, हर किसी का जो जीवन है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब आप किसी को भी जैसे किसी को भी कुछ भी बोल दें, ठीक है, वैसा आपको अधिकार नहीं है, ठीक है, मतलब हर किसी की जो लाइफ है वो इंपॉर्टेंट है, आप किसी की लाइफ को जो है वो थ्रेट में नहीं डाल सकते, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है, हर किसी की जो लाइफ होती है वो यूनिक होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है, और संविधान में बाकायदा सुरक्षा दी गई है इस चीज़ की, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बात कही थी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या है, वो जो है वो आप इनके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब आपको जो है वो सुरक्षा प्रदान की जाएगी सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, ठीक है। तो अगर इसमें इनमें से किसी भी अधिकार का जो है वो आप लगता है कि ठीक है कि हनन हो रहा है, ठीक है, तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अच्छा स्वास्थ्य पाने का हर किसी को अधिकार है, ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, राइट। उसके बाद हाँ, प्राइवेसी का, गोपनीयता का, प्राइवेसी का हर किसी, ठीक है, जैसे प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है, मतलब आपसे, ठीक है, कोई भी आपके बारे में कुछ भी पूछ ले, ठीक है, आप उसके लिए मना कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेसी, हर किसी की जो प्राइवेसी है, ठीक है, प्राइवेसी का हर किसी को अधिकार है, राइट, ठीक है। जो नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है, या प्रदूषण से आज़ादी, ठीक है, इसका भी हमारे पास अधिकार है, ठीक है, बाकायदा फंडामेंटल राइट है हमारे पास कि हम लोग जो है वो शोर से, ठीक है, ठीक है, पोल्यूशन से, नॉइज पोल्यूशन से, ठीक है, प्रदूषण से, ठीक है, चाहे एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, उससे हमें क्या मिले, आज़ादी मिले। बाकी हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ठीक है, हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, जैसे कि आप लोगों आपको किसी क्राइम के लिए जो है वो जेल में डाल दिया गया, ठीक है, तो जेल में जो है वो बाकायदा आपको जैसे मारा पीटा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको जो है वो बाकायदा खाना दिया जाएगा, ठीक है, आपको बाकायदा जो वो अच्छा वातावरण दिया जाएगा जेल के अंदर भी, ठीक है। तो हिरासत में जब ले लिया तब आपको मार पीट ये इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते आपके साथ, ठीक है, पर अब कई बोलेंगे कि होता है ऐसा, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक जीवन और सशक्तिकरण का अधिकार, ठीक है, आप समाज में जो है, ठीक है, सिर उठाकर चलिए, ठीक है, और आर्थिक जीवन और सशक्तिकरण का अधिकार, ठीक है, आपको आर्थिकी की कमाने का भी अधिकार है, ठीक है, आर्थिकी यानी कि लाइक फाइनेंस, नौकरी, ठीक है, ठीक है, सशक्तिकरण आपकी एम्पावरमेंट हो, ठीक है, आपकी एम्पावरमेंट हो, आपको उठने के लिए जो है वो प्रोत्साहित करे सरकार। विदेशी यात्रा का, ठीक है, हर कोई जो है वो विदेशी यात्रा कर सकता है, ठीक है, हर कोई विदेशी यात्रा कर सकता है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, पैसे होने चाहिए, राइट। और जैसे कुछ एक कंट्रीज है जहाँ पे जाना आप बैन है, जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, ठीक है, फिर आप बोलेंगे कि जाएंगे तो जाएंगे, फिर जाओ, फिर ठीक है, किम जोंग के हाथों मरो, ओके। उसके बाद हथकड़ी के खिलाफ अधिकार, जब तक कि आपके खिलाफ जो है कोई भी क्राइम जो है वो प्रूफ ना हो
हो, ठीक है, तब तक जो है वो आपको हथकड़ी नहीं लगा सकता, मतलब हथकड़ी नहीं लगा जा सकती आपको, ठीक है, जब तक कि आपका जो क्राइम है वो एक तरह से प्रूफ ना हुआ हो, ठीक है। उसके बाद सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा समय पर पाने का अधिकार, ठीक है, मतलब सरकारी अस्पतालों में जो है आपको चिकित्सा समय पर मिले, ठीक है, ये भी आपको अधिकार है। बाकी 14 वर्ष तक की आयु तक मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है, ये जो है एक्चुअल में अब लीगल राइट बन चुका है आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A क्या कहता है कि आप जो है अगर 6 से 14 साल के बीच में हैं, ठीक है, 6 से 14 साल के बीच में हैं, ठीक है, तो आपको जो है वो सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है, ठीक है, मुफ्त शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी सरकारी स्कूलों में, ठीक है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं, ठीक है। आपातकालीन चिकित्सा पाने का अधिकार, ठीक है, इमरजेंसी में जो है आपको किसी तरह की हेल्थ इमरजेंसी है, ठीक है, 108 एम्बुलेंस आती है, ठीक है। उसके बाद अकेले कारावास के खिलाफ अधिकार, ठीक है, कि कई बार हमने सुना होगा कि जो नेता लोग हैं, ठीक है, या फिर सुपरस्टार्स हैं, उनको हम देखते हैं कि वो जो है उनको एक अलग जेल दी गई है, उनको एक अलग कमरा दे दिया गया है, ठीक है, उनको अलग से टेलीविज़न, ठीक है, बड़ी सारी लग्जरी जो है वो दी जा रही है, ठीक है। तो वैसे नहीं किया जा सकता, ठीक है, दैट्स नॉट लीगल, ठीक है। अकेले कारावास के खिलाफ अधिकार मतलब आपको अकेली एक जेल में डाल दिया, ठीक है, आपको एक अकेले मतलब अलग से कमरा दे दिया, ठीक है, लग्जरी दे दी, ठीक है, तो वैसे जो है वो गैर कानूनी है। कानूनी सहायता मुफ्त पाने का अधिकार, ठीक है, आपसे कोई रिश्वत नहीं ले सकता, आपको कानूनी सहायता मुफ्त निशुल्क जो है वो उपलब्ध है, ठीक है। लेकिन देखिए समाज को सही दिशा देने के लिए ये जो सारे कानून है वो बनाए गए हैं, ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए हमारे अधिकार हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कोई रिश्वत दे रहा है, ठीक है, पुलिस वालों को रिश्वत दे रहा है, सो दैट्स नॉट करेक्ट, यू नो, ले रहा है दे रहा है दोनों ही चीज़ें क्या है, गलत हैं, ठीक है। अगर रिश्वत दे रहा है कोई तो वो भी गलत है, एक तरह से वो भी उतना ही क्राइम है जितना कोई रिश्वत ले रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात समझनी है, ठीक है, कि हमें कानूनी सहायता जो मुफ्त पाने का अधिकार है, ठीक है, अगर हमें किसी तरह की जो है वो रिश्वत मांगी जाती है, ठीक है, देन हम जो है वो अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। राज्य से बाहर नहीं होने का अधिकार, ठीक है, आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि आप हिमाचल से बाहर चले जाओ, ठीक है, आप हिमाचल से बाहर चले जाओ, राइट। सार्वजनिक फांसी देने के खिलाफ अधिकार, ठीक है, जैसे आपने देखा कि कुछ एक इतिहास में जैसे अजमल कसाब हुआ, ठीक है, या कई सारे जो है वो बड़े वांटेड अपराधी हुए, तो उन लोगों को जैसे कई बार बोलते हैं कि जैसे रेप होते हैं, ठीक है, रेप जो होते हैं, जैसे दामिनी हत्याकांड हुआ, ठीक है, उनका जो केस हुआ, ठीक है, उनमें बहुत ही निर्ममता के साथ उनके साथ रेप किया गया। तो बोलने का मतलब क्या है कि कई लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि उनको पब्लिकली जो है वो फांसी दी जानी चाहिए, ठीक है, या उनको पब्लिक के बीच में छोड़ देना चाहिए, या फिर उनको जो है वो एक तरह से पब्लिक में कोड़े मारने चाहिए, राइट है ना, उनको पब्लिक में दंडित किया जाना चाहिए, उनके हाथ काट देने चाहिए, इस तरह की बातें जो है लोग करते हैं। लेकिन बात क्या है कि कोई संविधान में लिखा गया है कि किसी को फांसी होगी ना, ठीक है, तो उसको टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो जिस भी क्राइम के लिए हो फांसी, ठीक है, उसको जो है वो एक तरह से जो है वो पब्लिकली जो है वो नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक रूप से फांसी देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब भी फांसी होती है, ठीक है, वो बिल्कुल अलग से होती है, 3-4 लोगों को पता होता है, ठीक है, ओके। सभी सभ्य माहौल सहित निशुल्क पानी, हवा और खतरनाक उद्योगों के खिलाफ सुरक्षा, ठीक है। हम लोग देखते हैं जैसे क्योंकि हम औद्योगिकरण के ज़माने में हैं, ठीक है, तो हमें एक्चुअल में अधिकार है, ठीक है, कि जो निशुल्क पानी है वो हमें मिले, हवा जो है वो निशुल्क मिले, ठीक है, हवा निशुल्क है, पानी निशुल्क नहीं है, ठीक है, और उद्योगों के खिलाफ सुरक्षा मतलब कि उद्योगों से होने वाला जो प्रदूषण है, ठीक है, वो काफ़ी जैसे गंगा की बात करते हैं हम लोग कि गंगा को हम साफ करेंगे, है ना, ठीक है, गंगा को साफ करने के कई सारे मिशंस भी हैं, ठीक है। हम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि ये सारा जो किया जा रहा है वो उद्योगों की बदौलत है, ठीक है, पर औद्योगिकरण को खत्म भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन हम कार्बन को रिड्यूस करने की तरफ जो है वो जाएं, ठीक है, सरकार जो है इसके लिए कदम उठाए, ठीक है, तभी जो है हम लोगों का भला हो सकता है और आने वाली जनरेशन का भला हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है आश्रम का अधिकार, ठीक है, आश्रय पाने का अधिकार है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति जो है, ठीक है, अब आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, वीडियो चली हुई है, ऑलराइट। सो आश्रम का अधिकार, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है जैसे बाहर सड़क पर सो रहा है तो उसको आश्रय देने का अधिकार है, ठीक है।
उसको सरकार को आश्रय देने का अधिकार है। लेकिन आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि ये जो अधिकार है आश्रय पाने का वो बड़े सारे लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि बड़े सारे लोग हम लोग देखते हैं कि झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं सड़क पर ही सो जाते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशनों पर सो जाते हैं, बस स्टैंड पर सो जाते हैं, ठीक है, तो क्यों नहीं मिलता? तो आपको ये बात समझनी होगी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, उनके लिए आप मांग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक तरह से सरकार इसके लिए कैपेबल है, ठीक है। सरकार के पास जो है इन सब चीज़ों के लिए धन भी होना चाहिए, ठीक है, धन भी होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कुछ एक जो है वो चीज़ें जो है इनमें से एक तरह से कानूनी तौर पर हमें मिली हुई हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एक चीज़ें नहीं मिल पाई हैं। इसका कारण यही है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, ये पैसा है मत सरकार उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसके बाद नींद का अधिकार है भाई, नींद का अधिकार है ना, ठीक है, हमें सोने का अधिकार है, राइट, हमें सोने का अधिकार है, ठीक है, हमारी नींद जो है हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। अब बच्चे जो हैं वो माँ बाप से लड़ने लग जाएं, ठीक है, कि मम्मी पापा, ठीक है, हमें सोने का अधिकार है, हमें सोने दो, हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है, नो ऑनलाइन क्लास, ठीक है, और हमें सोने दो, हमें नींद का अधिकार है, अदरवाइज हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, दो पढ़ेंगे चांटे, ठीक है, और फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, अधिकार वगैरह वो सब खत्म हो जाएगा धीरे से, ठीक है। सो नींद का अधिकार है, ठीक है, मतलब कोई नींद जो है हमारी हमसे छीन नहीं सकता, ठीक है, बट इन पॉजिटिव टर्म। महिलाओं के साथ शीलता और विनम्रता, दिस इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, कि महिलाओं के साथ जो है वो आपको विनम्रता से पेश आना है, महिलाओं के साथ आपको विनम्रता से पेश आना है, और ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट समझते हो, ठीक है, कि कभी भी किसी जो महिला है, ठीक है, महिला है, गर्ल है, महिला है, ठीक है, उनका रिस्पेक्ट करना है, आपने रिस्पेक्ट करना है, और ये फंडामेंटल राइट्स है। मतलब कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस मीन्स कि आपको ये करना ही है, ठीक है। ये आपको सुजेशन नहीं दे रहा कि आपको सुजेस्ट कर रहा है ना, ठीक है, समझ आ रही बात है, ठीक है। बाकी हथकड़ी, ठीक है, ये बता दिया मैंने। बिजली का अधिकार, ठीक है, बिजली पाने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, ठीक है, ठीक है, आरटीआई के अंतर्गत, आरटीआई 2005 में जो, ठीक है, हम किसी भी विभाग से जो है वो किसी भी तरह की रिपोर्ट, ठीक है, या फिर जो हमारी एक तरह से प्रोग्राम्स चलते हैं, ठीक है, उनके प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम इन द सेंस की जो सरकार की स्कीम्स हैं, ठीक है, उन सब की जानकारी पाने का अधिकार है, ठीक है। कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है, निष्पक्ष निशान, ठीक है, अगर आपको चुनाव में खड़े होना है, ठीक है, तो आपको एक अलग निशान दिए जाना चाहिए। प्रतिष्ठा के अधिकार, ठीक है, और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार, ठीक है, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता आपसे, आपको पैसे भी नहीं दे रहा और आपसे काम करवाए जा रहे, ठीक है। तो ये सारे जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।